हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेनिक आईज। आज हम डिस्कस करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। एज यू नो, रिसेंटली हमारा बजट अनाउंस हुआ है एंड इसमें सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को लेकर स्कीम आई है। तो आइए जानते क्या है वो स्कीम और क्या है सर्वाइकल कैंसर और ये क्यों न्यूज़ में है। In the recent context, in the budget of 2024 and 25, government had launched the scheme related to the cervical cancer. तो बेसिकली आज के टाइम पे सर्वाइकल कैंसर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए और इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई है एंड इस पर वैक्सीनेशन ड्राइव भी लॉन्च किया है। जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन अनाउंसेस दैट द गवर्नमेंट विल फोकस ऑन अ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, opening new medical colleges and extending the आयुष्मान भारत कवर टू आशा एंड द आंगनवाड़ी वर्कर। जो निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए एक वैक्सीनेशन उन्होंने अनाउंस किया है। साथ ही साथ जो पुराना आयुष्मान भारत कवर चलता आ रहा था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अब आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है गवर्नमेंट विल इनकरेज द वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 9 to 14 ईयर्स फॉर प्रिवेंटिंग द सर्वाइकल कैंसर। अब 9 to 14 ही क्यों? क्योंकि इस एज ग्रुप में बेसिकली अगर हम वैक्सीनेशन करेंगे, इट्स एज ऑफ प्यूबरिटी, तो इस टाइम पे अगर वैक्सीनेशन हमने किया दैन इट विल बी एक्ट एज अ प्रिवेंशन फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो फ्यूचर में इनके इसके चांसेस सर्वाइकल कैंसर के चांसेस हमारे निल हो जाएंगे, इसलिए 9 to 14 ईयर चूज़ किया गया है। Did you know cervical cancer is the fourth leading cause of cancer death in a women worldwide? Means कि बेसिकली सर्वाइकल कैंसर जो है इट वॉज अ फोर्थ लीडिंग कॉज। 3 और कॉजेज हैं बट इसमें जो फोर्थ कॉज है दैट वॉज सर्वाइकल कैंसर फॉर द डेथ ऑफ द विमेन। आइए अब जानते हैं इसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स। फॉर एग्जाम्पल ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स एंड बिटवीन द पीरियड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फीमेल को इंटरकोर्स के बाद या फिर जब उसके पीरियड्स ओवर हो जाते हैं उसके बाद कुछ ब्लीडिंग आए दैन इट्स वॉज अ साइन और सिम्टम्स फॉर सर्वाइकल कैंसर। अनयूजुअल विजाइनल डिस्चार्ज, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है दैट इट वॉज अ नॉर्मल, थोड़ा बहुत होना इज़ नॉर्मल, बट किसी किसी को अनयूजुअली वो बढ़ रहा है एंड जो स्मेल है वो इतनी अनकंफर्टेबल हो गई है, बहुत ही फाउल स्मेल आ रही है, दैट इट वॉज अ साइन एंड सिम्टम्स कि आपको ये कैंसर हो सकता है। देन पैल्विक पेन, फॉर एग्जाम्पल कुछ फीमेल्स को परसिस्टेंट बैक पेन होता है, कुछ मतलब फीमेल्स में क्या होता है जो लोअर थाइज होती हैं उसमें पेन होना और स्वेलिंग टाइप हो जाता है। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, कुछ फीमेल मतलब ऐसा महसूस करती हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स उनको पेन होता है। इट वॉज अ पिक्चर ऑफ यूट्रस। ये जो ओपनिंग देख रहे हैं दैट वॉज अ सर्विक्स। अगर हम इसको मतलब जूम करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये बेसिकली इट वॉज नॉट अ नॉर्मल सर्विक्स। इसमें बेसिकली ये जो आप टिश्यूज़ देख रहे हैं इट वॉज अ कैंसरस। तो अगर सर्विक्स में कैंसर होगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। सर्विक्स वॉज अ ओपनिंग ऑफ द यूट्रस। जानते हैं सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। सर्वाइकल कैंसर इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर दैट बिगिंस इन द सेल्स ऑफ सर्विक्स। इट इज़ अ लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। अब इसको कॉज कौन करता है? इट वॉज कॉज बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अदर देन सर्वाइकल कैंसर इट कैन ऑल्सो कॉज विजाइनल and anal cancer in the female. Up symptoms and of cervical cancer: unusual bleeding between periods, after menopause and after the sexual intercourse. For example, किसी फीमेल का menopause हो गया बट उसको मतलब थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पे ब्लीडिंग हो रही है। इसके कुछ और भी कॉजेज हो सकते हैं बट इट वॉज एक सिम्टम हमने इसको लिया है, ये सर्वाइकल कैंसर से भी एसोसिएटेड हो सकता है। इंक्रीज फाउल स्मेल फ्रॉम द विजाइनल डिस्चार्ज, मतलब एक अनकंफर्टेबल स्मेल आपको आ रही है कॉन्स्टेंटली, आपका जो विजाइनल डिस्चार्ज है वो बढ़ गया है, तो इट मे बी अ सिम्टम। सिम्टम्स लाइक परसिस्टेंट पेन इन द बैक, लेग, पेल्विस। किसी किसी को विजाइनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जीनेस होगी है ना, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा आपको। एक स्वेलिंग इन द लेग्स, आपकी जो इनर थाई हैं उनमें स्वेलिंग हो सकती है, सो इट विल बी अ सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर। Cervical cancer is the fourth most common type of cancer among the women globally and second in India. अगर वर्ल्ड पे बात की जाए दैन इट वॉज अ फोर्थ एंड अगर इंडिया में बात की जाए दैन इट वॉज अ सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया सर्वाइकल कैंसर में कितना लीड कर रहा है, विच इज़ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द इंडिया. India is leading in the death with cervical cancer in the world. See, India is leading in this death.
दिस वॉज अ सच अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द इंडिया, दैट्स वाई गवर्नमेंट ने भी इसको बजट में लॉन्च किया है एंड इसकी अवेयरनेस को लेके भी बातचीत की जा रही है. In 2022, India registered 1,23,907 cervical cancer cases, such a huge number. And death reports कितनी की गई हैं? 77,348 डेथ इसमें रिपोर्ट की गई हैं. It was also a huge number. 1 in 5 cervical cases were detected in India. So India के लिए एक उभरती हुई प्रॉब्लम हमें दिख रही है. अगर उसको जल्दी टैकल नहीं किया गया, then it will be more dangerous. अब बेसिकली इसके लिए प्रोन कौन हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल यंग मदर्स. अब कोई फीमेल है जो 16 की एज पे, 17 की एज पे, 18 या 20 की एज पे मदर बन रही हैं, इट विल बी मोर प्रोन फॉर द सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि एज बहुत छोटी है. इसमें आपकी बॉडी इतनी डेवलप नहीं हुई होती है कि वो एक बेबी का मतलब भार सह पाए. हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर्स, फॉर एग्जांपल कोई फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रही हैं, तो बेसिकली ये क्या करेगा? हार्मोन को डिसबैलेंस करेगा, और हार्मोन अगर डिसबैलेंस हुए तो बेसिकली इट मे बी कॉज फॉर द सर्वाइकल कैंसर. स्मोकर्स, जो स्मोकर्स होती हैं, अगर फीमेल स्मोक कर रही हैं तो इसमें बेसिकली जो सिगरेट होती है इसमें होता है निकोटीन. बेसिकली ये होता है कार्सिनोजेनिक, एंड जो कार्सिनोजन होता है ये बेसिकली कैंसर कॉजिंग एजेंट हो सकता है. इसके साथ साथ नॉट ओनली द सर्वाइकल कैंसर, इट कैन ऑल्सो कॉज अ ब्रेस्ट कैंसर इन द फीमेल एंड दोज अफेक्टेड बाय सेक्शुअली ट्रांसमिट इन्फेक्शन. अगर कोई फीमेल है जिसको सेक्शुअली ट्रांसमिट इन्फेक्शन है, दैन इट विल बी तो वो जो फीमेल होगी वो और ज़्यादा प्रोन होगी, क्योंकि इसकी इम्यून सिस्टम वैसे ही बहुत वीक है, और इम्यून सिस्टम वीक है तो जितने भी बैक्टीरिया होंगे, वायरसेस होंगे, उस पर जितनी अटैक करेंगे, और एंड सर्वाइकल कैंसर के चांसेस भी उसको बहुत बढ़ जाते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएट द 3 phase वैक्सीनेशन. तो जो हमारा वैक्सीनेशन होगा वो 3 phase में स्टार्ट किया जाएगा. Against the human papilloma virus for a girl aged 9 to 14 years, aiming to mitigate the risk of cervical cancer. तो बेसिकली जो डोजेस दिए जाएंगे अभी वो 9 to 14 ईयर्स की जो गर्ल्स होंगी उनके लिए बेसिकली अभी लॉन्च किया गया है. तो ये जो बेसिकली दो डोज दिए जाएंगे इसमें लोगों को. ओके. द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका नाम आपने कोविड के टाइम पे काफ़ी सुना होगा. इनकी एक पॉपुलर वैक्सीन है जो कोविड के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर हुई थी, एंड इंडिया में भी वही वैक्सीन लोगों को लगी थी. लॉन्चेस एज एन इंडिजीनियस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन नोन एज अ सर्वावैक. इट वाज नेम ऑफ द वैक्सीन जो कि लॉन्च की गई है अगेंस्ट दी सर्वाइकल कैंसर. एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, व्हाई आर सो मैनी डाइंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर? तो चलिए डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों है. सबसे पहला है पॉवर्टी. पॉवर्टी कैसे? बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई फीमेल है, उसके पास इतना मनी नहीं है कि बेसिकली वो अपनी डे टू डे लाइफ को मैनेज कर पाए, हाउ विल शी स्पेंड ऑन हर हेल्थ? एंड व्हाट इफ अगर उसको कोई छोटी प्रॉब्लम हुई एंड इट वाज लीड टू अ मोर बिगर प्रॉब्लम, देन हाउ विल शी गोना मैनेज इट? तो बेसिकली पॉवर्टी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें. अगर आपके पास मनी नहीं है देन यू विल नॉट एक्सपोज फॉर अ गुड हेल्थ, और आपको बेसिकली एक अच्छी हेल्थ नहीं मिल पाती है. एंड सेकेंड रीज़न वॉज लैक ऑफ अवेयरनेस. अब फॉर एग्जाम्पल लोगों को पता ही नहीं है, फीमेल्स को पता ही नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, देन वो खुद को कैसे प्रिवेंट कर पाएंगी? तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो हमें इसके लिए एक अवेयरनेस ड्राइव चलानी चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में क्या हो, नॉलेज हो, लोग समझ पाएँ, तो लोग इसको खुद से ही अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे. थर्ड हुआ लैक ऑफ एजुकेशन. मान लो कोई फीमेल अब एजुकेट ही नहीं है, देन उसको कैसे ही समझ आएगा कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, सर्विक्स क्या होती है. इट विल बी मोर डिफ़िकल्ट टू हर, उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी कि ये क्या है, मैं इसको कैसे प्रिवेंट करूँ. अब कुछ नॉलेज ही नहीं है, हो सकता है कि वो सर्वाइकल कैंसर को कुछ और समझ के, छोटी मोटी बीमारी समझ के इग्नोर करती रहे. फोर्थ, फीमेल्स जो होती हैं बेसिकली अगर हम रूरल एरिया फिर हम देखा जाए, अगर हम फॉर एग्जांपल हम अच्छी सिटीज़ में भी देखा जाए तो फीमेल्स जो होती हैं वो अपनी बात शेयर नहीं करती हैं,
क्योंकि घर का हमारा एक जो माहौल होता है वो काफ़ी रूढ़िवादी होता है। लोग अपने बेसिकली अगर देखा जाए तो पीरियड्स के बारे में भी शेयर नहीं करना चाहती हैं फीमेल्स, तो हाउ विल गोना शी टॉक अबाउट सर्वाइकल कैंसर। तो एक ये भी बड़ा मेजर फैक्टर है। एंड फिफ्थ है लैक ऑफ वैक्सीन। अब जैसा कि देखा जाए कोई प्रिवेंटिव ही नहीं है, तो अगर किसी को हो गया ये तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो बेसिकली एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। Several factors contribute to the high mortality rate from the cervical cancer, including limited access to healthcare. अब बेसिकली रूरल एरियाज़ हैं, तो रूरल एरिया में इतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप नहीं है, लोगों को इतना अवेयर नहीं है, उन्हें बेसिक फीवर के लिए भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। दैन सर्वाइकल कैंसर के लिए उनको कैसे इलाज मिल पाएगा फीमेल्स के लिए? लैक ऑफ अवेयरनेस, अभी किसी को पता ही नहीं है सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, तो वो क्या ही खुद को मतलब डॉक्टर को बता पाएंगे, क्या ही वो डायग्नोस कर पाएंगे। इनसफिशिएंट स्क्रीनिंग प्रोग्राम। अब हमारी गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब कुछ लिमिटेड ही मतलब पॉपुलेशन को ही क्या कर पाएंगे, स्क्रीनिंग कर पाएंगे। then it is also a challenging. In certain reasons, additionally, late stages diagnosis and treatment challenge can impact the outcomes. अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी फीमेल को अवेयरनेस ही नहीं है या फिर वो छोटी मोटी बीमारी सोच के समझ के उसको टालती रहीं और ये लेट स्टेज तक पहुंच जाएगी, दैन इसको डिफ़िकल्ट होगा ट्रीट करना, दैन इट विल बी अ मोर चैलेंजिंग। इम्प्रूविंग एजुकेशन, वैक्सीनेशन अगेंस्ट द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये एक मेजर फैक्टर हो सकता है। एंड एनहेंसिंग द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आर क्रूशियल स्टेप टू रिड्यूस द मॉर्टेलिटी रेट। अब देखिए, ये तो हम अपना हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर लें, या हमारे पास इससे रिलेटेड क्या हो, वैक्सीन हो, ताकि हम लोगों को वैक्सीनेट कर सकें एंड इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकें। यही दो बेसिकली हमें क्या दिख रहे हैं, मेजर फैक्टर्स दिख रहे हैं इस बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।